ये दोनों चाय में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है जी, गुड़ वाली चाय है। गुड़ वाली है? हाँ जी। दोनों कड़क चाय है? हाँ जी। चलो, तो ये चाय अब देखिए तैयार हो रही है और मैं सुबह सुबह आ गया हूँ सिरसा में एक चाय के ठिये पर, और यहाँ का प्रसिद्ध चाय का ठिया है, कालू चाय वाले हैं ये। और कई लोगों ने बताया कि सिरसा जाइएगा, उनकी चाय ज़रूर पीजिएगा। और सुबह सुबह मैं जब शूट पर निकलता हूँ तो जिस भी शहर में होता हूँ वहाँ चाय के ठिये पर ज़रूर जाता हूँ। बन गया, इसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च भी डालते हो आप? काली मिर्च और तुलसी है जी। अच्छा, काली मिर्च और तुलसी भी। और ये अभी एक कप चाय लेंगे और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे दिख रहे हैं, उनसे हम इसके तुरंत बाद ज़रा इनसे बात करेंगे सिरसा के बारे में, सिरसा के चुनावी उम्मीदवारों के बारे में, गोपाल कांडा के बारे में, गोकुल सेतिया के बारे में, और हरियाणा में किसका माहौल है उसके बारे में। नाराज़ मत होइए भाई साहब, चाय लीजिए आप। तो अब ये चाय आ गई, इसमें इसके साथ वो बन खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बन? उसको फैन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? फैन। फैन? हाँ जी। अच्छा, तो ये गुड़ की चाय है? हाँ जी चीनी सर, नहीं है? नहीं गुड़ की चाय है सर जी। हो गया। अब ये एक चाय ले लूँ? कितने की एक चाय आती है? 20 रुपए की सर ये जी। हमारे 4 सहयोगी हैं, पैसे दे दो आप। ड्राइवर को भी बुला लो। अभी लो जी। उठा लूँ मैं? हाँ जी, 1 मिनट जी। हाँ ये कम मीठे की है जी, कम मीठे हाँ, की कम मीठी चलेगी। चलेगी जी। हाँ ये लीजिए। तो 5 चाय हो गई मेरे ड्राइवर की भी, और ये उसके बाद हाँ दे मंडा बाबू जी। अब ये हो गई मेरी चाय। अब इसके साथ वो जो है हाँ जी। वो हम देखते हैं कि अभी क्या होगा। अब तब तक चाय, अब ये आपकी चाय यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, तो क्यों, क्या खास बात है इस चाय में? हाँ जी, सब बाबा की कृपा है जी। हैं? सब बाबा की कृपा है। ये देखो बड़ा स्टाइल से ये गर्म करते हैं इसको। ये लो। ये कितने की आती है? ये 5 रुपए की जी। हाँ तो इनको और दे देना भाई, देख के दो। अब इधर भी चाय जरा 5-6 चाय हम लोगों की तरफ से इधर मंगवाई जाए। हाँ नमस्कार जी, इसको इस पे रखते हैं, इसको इस पे रखते हैं जरा। ये पकड़ो यार, कैसे रखेंगे इसको पीने के लिए। हाँ अब आज 5-6 चाय और बोलो जरा भाई साहब, 6-7 चाय और इधर दे दो। तो आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं? चाय पीते रहेंगे, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी चाय है। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश अरोड़ा। आपका? राजेश मेहता। आपका? सुंदर मेहता। आपका? नीरज बहल। आपका? चंद्रशेखर मेहता। चंद्रशेखर मेहता जी ज़्यादा हैं इसमें, और एक बहल जी हैं, और यहाँ भी कुछ लोग हैं, उधर भी कुछ लोग हैं, और हम हैं सिरसा में। सिरसा में इसलिए आया कि बहुत नाम सुना था, गोपाल कांडा की सीट है, बहुत नाम सुना कि सिरसा और आसपास के इलाके ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, INLO का गढ़ रहा, NLD का बहुत नाम सुना था कि सिरसा में एक दिलचस्प मुकाबला हो रहा है गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच। बहुत जिक्र सिरसा का हुआ तो लगा चलें सिरसा। तो भाई साहब ये बताओ पहले तो सिरसा से ही, वैसे सिरसा ज़िले की 5 सीटें, तो क्या इस बार सिरसा में क्या माहौल है? सिरसा में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है जी, एक तरफा इलेक्शन नहीं है। बिल्कुल जैसे सींग अड़े होते हैं ना, वैसे अड़े हुए हैं। कैसे सींग अड़े हुए हैं। सींग अड़े? दिखाओ दिखाओ कैसे सींग। अच्छा, सींग अड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो किसके क्या करते हो आप? मेरा तो बिजनेस है जी। और सबके बिजनेस हैं? तो किसके किसके बीच सींग अड़े हैं? दो का ही मुकाबला है जी, हैं? गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा का। दोनों में सींग अड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गोपाल कांडा यहाँ के पिछली बार जीते हुए विधायक हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उससे पिछली बार जीते थे, बीजेपी को सपोर्ट किया था। अभी एकमात्र सीट हरियाणा में है जहाँ से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया है। गोपाल कांडा का उसके बाद बयान आया, जब कंट्रोवर्सी हुई, कहा गया है बीजेपी और गोपाल कांडा में अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि गोपाल कांडा का एक पहले बयान आ गया था कि हम सबकी अगर सरकार बनी, मतलब जो उनके गठबंधन की, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद बवाल हुआ, फिर उन्होंने सफाई दी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और उसके बाद बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसी के बाद खबर आई कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। अब वापस ले लिया तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, हैं? उन्होंने वापस लिया है कैंडिडेट। हाँ और अब पता नहीं क्या हवा का रुख क्या कहता है, हाँ। किस तरफ बैठता है इलेक्शन का, कोई समझ नहीं आ रही। तो यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा विकास का मुद्दा है। हाँ, आप लोग की भी चाय आ गई, जरा चाय लीजिए आप लोग। ये मेरी चाय थी और आप लोग चाय लीजिए, ये लीजिए। अरे लीजिए चाय लीजिए। अरे 5 कौन खाएगा, ज़्यादा हो गया। ये लीजिए।
ये चाय, अरे एक चाय इनको भी देना। हाँ, तो कह रहे ये मैं झूठा कर चुका, चाय इधर भी देना। तो ये लीजिए। हाँ, बताओ क्या है यहाँ का मुद्दा? मेन मुद्दा तो विकास का है सर। सिरसा में इतना पुराना सिरसा होने के बावजूद यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, वेल विशिंग नहीं है। जितने भी मुद्दे हैं मेन तो वही हैं, शिक्षा के पकड़ो लिए। जरा, हम भी इसको, ये सबको खाते देख के लग रहा है मैं भी डुबा के खाऊं। शिक्षा के लिए तब यहाँ तक कुछ बोलते नहीं रहो। हुआ जी। हाँ, सिविल हॉस्पिटल में एक बार आप राउंड लगा के आओ, क्या फैसिलिटियाँ हैं। मेन मुद्दे वही हैं जो 3 आम जन से जुड़े हुए हैं, तीनों बहुत बुरी हालत में हैं। आप रोडों पे देख सकते हैं क्या हालात हैं। गायें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा आवारा पशु हो चुके हैं। इतनी नंदीशाला, इतनी गौशाला होने के बावजूद यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ जानवर, कूड़ा, सड़कों का बुरा हाल। मुद्दे वही हैं जी, हर बार की तरह। तो मुकाबला किस में है? मुकाबला भी तो दोनों में पेच फंसा हुआ है जी। दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट हैं। दोनों गोकुल मतलब जी भी गोकुल पूरी मेहनत से- कर रहे हैं। गोकुल पिछले से- 5 साल से गोकुल सेतिया जी ने बहुत मेहनत करी है, और कांडा जी पिछले 10 साल से सत्ता में हैं। दोनों पे पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ भी हो सकता है, पेच फंसा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये भी हुआ कि गोकुल सेतिया पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पीछे जा सकते हो आप करण, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 600 कुछ वोटों से हार गए थे गोपाल कांडा से। और इस बार इन वक्त पर कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी माँ 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं। और उनका एक परिवार, उनके नाना कांग्रेस के से जीते थे, लक्ष्मण दास नाम है शायद, अगर मुझे याद आ रहा है। और एक पारिवारिक उनका इतिहास भी है। खैर, वापस लौटते हैं। तो अभी अगर गोपाल कांडा और सेतिया की बात करेंगे तो उसमें पलड़ा किसका भारी दिखता है? अभी देखिए, देश के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा के हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार दिख रही है, जो लोग कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद वैसे भी ना सिरसा चेंज मांगता है। चेंज मांगता है तो देखिए, चाहता है इसमें गोकुल सेतिया जी आगे आएँ और नया चेहरा आए। बाकी अभी तक तो पेच यही दिख रहा है, फंसा हुआ है। आने वाला टाइम क्या बताता है, क्या होगा, उसमें देखते हैं। तो चेंज का लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए भी कुछ चेंज होगा, कुछ नया चेहरा आएगा। बाकी लगता तो यही है चेंज हो, अच्छी बात है चेंज। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि इस वक्त हरियाणा में जैसा ये कह रहे हैं चेंज चाहिए और चेंज चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, चेंज। बदलाव चाहते हैं? क्यों बदलाव चाहते हैं? बस दुनिया 10 साल का राज देख चुकी है, इसलिए। अच्छा, तो उसकी वजह क्या है? मतलब क्या नॉन परफॉर्मेंस है, सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, या जो जनता के से जुड़े मुद्दे हैं उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार, दुनिया चेंज चाहती है। चेंज चाहती है। आप क्या चाहते हो इस बार? इस पर थोड़ा चेंज होना चाहिए। पहले हम 10 साल बीजेपी सरकार को देख चुके हैं, उन्होंने काम अच्छे कराए हैं। अब आने वाला टाइम देखते हैं कि सरकार कौन सी आती है। हमें तो मतलब सिरसा के लिए मतलब है, सिरसा के विकास के लिए मतलब है, जो काफ़ी पिछड़ा इलाका है। लास्ट सिरसा हरियाणा के लास्ट में अंदर आता है, और उसमें उस हिसाब से विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। यहाँ उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सिरसा के मुख्यमंत्री कई रह चुके हैं। अब पिछले सीजन में उप मुख्यमंत्री सिरसा के थे, पर फिर भी उस हिसाब से विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना भी चाहिए, और अगर बीजेपी सरकार सेंटर में है तो सेंटर में भी फ़र्क तो पड़ता ही है। तो यहाँ सिरसा में क्या मुकाबला है, कैसा मुकाबला है? सिरसा में दोनों का कांटे का मुकाबला है, गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया का। है? गोकुल सेतिया का मुकाबला साथ में है। तो किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा दोनों को बराबर है। बराबर है। इन्होंने कहा है कि फंसी हुई है। हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए सर, सीएम सिरसा से रहे हैं, हैं? सीएम सिरसा से रहे हैं, मंत्री सिरसा से रहे हैं, और देवीलाल जी यहाँ से पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री भी रहे देश में हो गए थे। हैं। खैर, ठीक है जी, इतना कुछ होने के बाद सिरसा में क्या है जी, आप देख सकते हैं। इसीलिए चेंज चाहिए और थोड़ा। कहते हैं नशा है, बेरोजगारी बहुत है, है दो जी, बड़ा बहुत मुद्दा है, है। बहुत है, नशा बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। वही बात करी सिरसा के हालात, इस समय आप खुद सर्वे करेंगे, आप अपनी बाइट में ये जरूर डालिए। सिरसा के हालात देखिए, रोड्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर है, शुरू से लेके आज तक एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। आप ये डुबा के खाते भी रहिए। ओके। हाँ, आपको क्या लगता है भाई साहब?
सिंह फंसे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कैसे फंसे हुए दिखाइए। ये बाबा भोले को पता है, भोलेनाथ जिस पे करेंगे कृपा उसका ही बेड़ा पार है। किसमें किसमें सिंह फंसा हुआ है? सिंह गोपालकांडा और गोकुल जी सेतिया के बीच में फंसे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला। सिरसा में पहली बार ऐसी मुकाबला है, फाइट है। अच्छा, लेकिन पिछली बार भी गोकुल सेतिया 600 से ही हारा था। वो देखो मेरे को नॉलेज में नहीं है, मैं अभी नया नया आया हूँ अच्छा यहाँ पे। अच्छा अच्छा। चाय बाकी भाई साहब जिन्होंने नहीं ली उनकी है। अच्छा, हमारे सहयोगियों की चाय ले लो। इधर आते हैं, इधर आइए जरा। नहीं आपको नहीं देना है, दे चुके, हम दे चुके भाई साहब, हम दे चुके हमारी तरफ से। मानो अरे वो पहले दे चुके, आप सुन तो लो, पहले बैठ तो दे चुके, हम पहले दे चुके चाय। बैठिए आप, चाय दे चुके। नहीं कोई बात नहीं, हो गया, चलिए चाय दे चुके। अरे कोई एक ही बात, अरे अगली बार आ जाएंगे हम दे चुके। हाँ, अब इधर आप लोगों से बात कर सकते हैं। ये तो नेताजी हैं क्या? हमारे मित्र मंडली के अच्छा, ये मित्र मंडी के प्रधान है, ये सब कुछ बताएंगे। किसी पार्टी से जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल, इनको किस पार्टी से? ये किसी पार्टी से नहीं है, किसी मित्र मंडली के प्रधान है, हैं? मित्र मंडली के प्रधान है। अच्छा, आप सब लोग मॉर्निंग वॉकर हैं। तो ये अच्छा होता है कि किसी भी शहर में ऐसी जगह पर जाओ तो मॉर्निंग में वॉक करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो वॉक करने के बाद ऐसे किसी चाय के ठिए पर बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो उससे एक होता है कि मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं। तो बहरहाल, कहाँ से हम शुरू करें? इनसे बाद में शुरू करेंगे, उनको बाद में, पहले आप लोगों से शुरू करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताओ। नितिन गोयल है, क्या करते हो नितिन जी आप? मेरा कपड़े का व्यापार है। और आपका शुभ नाम? अमित गुप्ता। और आपका संदीप पूरा नाम? संदीप सिंगला। सिंगला। तो ये एक तरह से व्यापारी वर्ग के लोग हैं, गोयल जी, सिंगला जी। आपका शुभ नाम? नवीन सराफ। नवीन सराफ। आपका? भीम सिंगला। आपका? पारुल सेठी। हाँ, तो सारे कारोबारी व्यापारी लोग हैं। तो हम तो सीधे समझना चाह रहे हैं कि यहाँ सिरसा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सिरसा का मुद्दा तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ विशेष ऐसा। नहीं, चुनाव में कुछ मुद्दा होता होगा ना। मुद्दा पक्ष का, जो इस टाइम जो कैंडिडेट बैठा है सीट पे, एमएलए है, तो उनका एक अलग होता है और जो विपक्ष है उसका अलग रहता है जी। हाँ, तो आप अपना मुद्दा, जनता का मुद्दा बताओ। अभी आप बाइट इनकी ले लीजिए, मैं अच्छा, अभी इनकी तब तक सोचिए आप। चलिए, तब तक नेताजी से पूछते हैं। नेता लग रहे हो आप। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गोयल है जी। क्या करते हो आप? मेरा अनाज मंडी में आड़त का व्यापार है, फूड ग्रेन का। अच्छा, तो मैं तो हुलिया से समझा कि किसी पॉलिटिकल नहीं पार्टी। जी, नहा के आए हैं जी, वो बाकी सब बिना आज शराब था घर पे। कोई बात नहीं। तो गोयल साहब ये बताओ कि सिरसा में क्या चल रहा है इस बार, इस चुनाव में क्या लग रहा है? देखिए, सिरसा में तो डायरेक्ट फाइट है। अब की बार दो ही जने हैं, एक तो जो सिटिंग एमएलए है गोपालकांडा जी, और दूसरा कांग्रेस है गोकुल सेतिया। उसके अलावा बाकी कैंडिडेट कई अपना किस्मत आजमा रहे हैं। देखो, नहीं, बाकी तो देखो, इन लोग का समर्थन कांडा के साथ है। बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया, तो बाकी तो फिर कोई बचा नहीं। फिर तो गोपाल कांडा और सेतिया। डायरेक्ट फाइट ही नहीं तो उस है। डायरेक्ट फाइट में लग क्या रहा है? बिल्कुल कांटे की टक्कर बता रहे हैं। बाकी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ दिया जाए तो हमें लगता है गोपालकांडा जी का पलड़ा भारी है। ओके, लेकिन अभी जैसे उधर सारे लोग बैठे थे, वो बोल रहे थे सिंह में सिंह लड़ रहा है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। हाँ, सही है। और ओवरऑल हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? ओवरऑल हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। जो सट्टा मार्केट है वो दिखा रही है। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, इसलिए यहाँ कांग्रेस को थोड़ा जो हवा के साथ चलने वाले वोट होते हैं उसका 5-10% का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो सिटिंग एमएलए है उससे भी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ दें, भी थोड़े बहुत काम जो उन्होंने करवाने की कोशिश करी है उनके रिजल्ट अभी आए नहीं हैं। चाहे वो स्ट्रॉम वाटर का है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का है, वो आने वाले टाइम में अगर वो कंटिन्यू करते हैं। 5 साल में कुछ काम किया है गोपाल कांडा ने? देखिए, सत्ता के साथ रहे, सरकार के साथ रहे, तो सरकार के साथ रहे। हालांकि हमारा तो ये मानना है भी आम बीजेपी सरकार में चाहे किसी मंत्री की चली या नहीं चली, किसी एमएलए की कितनी बुक्कत है उतना हम समझते हैं। अभी किसी की सुनवाई अफसरों ने नहीं करी, परंतु मेरा व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है मानना भी जितनी गोपालकांडा जी चला लेते हैं, लोगों के काम करवा देते हैं, क्योंकि उनके साथ सिरसा में क्या काम हुआ? सिरसा में देखो हर तरीके का काम। एक उनके महल के सामने दिखा, पूरी रोड खुदी हुई है, लगता है लोग कह रहे हैं कि ये महीनों से सालों से बनी नहीं सड़क की तरफ। आपने देखा होगा। इस चीज़ का जवाब तो उन्हीं से लें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी
सड़कें वगैरह काफ़ी बनी हैं। बनी है, चलो हमारे अनाज मंडी में, वार्डों में, हर एक में। लेकिन सड़कें ऐसे बनी हैं। ऐसे हरियाणा में ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? हरियाणा में कह रहे हैं कांग्रेस की हवा है, लेकिन कांग्रेस को वोट मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जो सेंटर की वर्किंग है मोदी सरकार की, तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का समर्थन पता नहीं किसको रहे। तो ओवरऑल तो हमें तो लगता है भी गोपाल कांडा का पलड़ा भारी है। चलिए ठीक है, हाँ समझ गया। अब आप बताओ, उन्होंने तो बोल दिया आपके नेताजी ने, जो टीम लीडर हैं। आप इनको हाँ, तो ओवरऑल यहाँ हिसार में सिरसा में सर, हाँ? माफ करें, सिरसा में, कई बार हिसार को सिरसा को हिसार बोलते हैं। सिरसा में किसका माहौल चल रहा है? टक्कर है दोनों में, सेठिया जी में और कांडा जी में। हाँ, सेतिया जी में और कांडा जी में। हाँ हाँ, बहुत पूछिए, नहीं तो टक्कर है तो किसका पलड़ा भारी है, मैंने कहा। ये तो कह नहीं सकते सर अभी। बस किस मुद्दे पर टक्कर है और किस मुद्दे पर कौन आगे बढ़ जाएगा? सर मुद्दे तो बहुत होते हैं सर, मुद्दे तो कोई बात नहीं है सर। जैसे आप लोग बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें बिजनेसमैन के लिए और के लिए सब बढ़िया। शहर में वार्ड का विकास भी हुआ है, कांडा जी ने कराया भी है शहर में वार्डों का विकास, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप लोग को क्या लग रहा है, हरियाणा में किसकी सरकार का माहौल बन रहा है? ये तो कह नहीं सकते जी, वो तो 5 तारीख को इलेक्शन होने के बाद ही। अरे लेकिन चौक चौराहे पे इतना बैठते हो, आपस में बात करते होगे, सब पता चलता होगा क्या रुख हवा है। अब तो कांग्रेस की बता रहे हैं जी, बाकी देखो बस मोदी जी बढ़िया है। तो मतलब जो लोग बता रहे हैं वो कांग्रेस की बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब चर्चा हर जगह कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की की है, ये भी वही बोल रहे हैं। देखिए, आप हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं है। नहीं, वो अच्छी बात है। तरीके से कांग्रेस की जो सेंटर की पॉलिसीज थी उससे कोई सहमत नहीं है। नहीं, आप अच्छी बात जितना कर- कंफ्यूजन कांग्रेस को रहा है किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे में, कोई क्लैरिटी नहीं रही, कोई लॉन्ग विजन नहीं रहा। हम कांग्रेस को किसी कीमत में वोट नहीं देना चाहते, ठीक है। परंतु ये मीडिया का हुआ है या कोई जाट अगेंस्ट 36 बिरादरी का रोला है, क्या रोला है हमें पता नहीं। हर आदमी ये कह रहा है कांग्रेस आएगी भी, बीजेपी से नाराजगी है, परंतु जो नौकरियां दी है बिना पर्ची बिना खर्ची, लोग नेताओं के चक्कर काटते रहते थे, सिफारिशें लगवाते थे, पैसे देते थे। हमारे खुद के स्टाफ के 2 लेडीज़, मेरे खुद के पास फैक्ट्री है, उसमें 20-25 वर्कर है, उसमें 2 लेडीज़ बिना किसी सिफारिश और उसके नौकरियां लगी है सरकार में। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, कोई मार्केट कमेटी, कोई सेल टैक्स, कोई इनकम टैक्स वालों ने हमें परेशान नहीं करा, कोई हमसे चंदा डोनेशन नहीं मांगा गया और कोई हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं है। सही लोकतंत्र तो ये है अभी हम बोल सकते हैं कुछ भी, नहीं, चाहे बोलिए। कांडा जी के खिलाफ बोलना हो, चाहे सेठिया जी के बात खिलाफ है। बोलना हो, जो हमारे मन में आए बोल सकते हैं। ठीक है, जो पर्सनल काम में नहीं हो रहे, परंतु जो सांझे काम हो रहे हैं वो उनके तरफ ध्यान देकर सरकार उसकी तरफ बनानी चाहिए। एक व्यापारिक पढ़े लिखे आदमी को समझना चाहिए चीज़ को भी, जो सांझे काम है अगर वो हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत कार्य अगर किसी के नहीं हो रहे उससे नाराजगी हो ठीक सकती है, है। समझ गया अब आपकी बात। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप कांग्रेस से उसकी नीतियों से आप सहमत नहीं हो, जितने नापसंद मुद्दे करते हो। लेंगे नेशनल के, मैं उन पर डिस्कस कर एक सकता मिनट सुन हूँ लो, अपनी समझ के हिसाब अरे से। एक मिनट सुन लो ना। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको लग रहा है माहौल, या जो लोग बोल रहे हैं। अब देखो, नौकरियों पर चौक चौराहे पर हम बहस करेंगे, बहुत लंबा होगा, क्योंकि हमारे पास पूरी लिस्ट सुन सर, असली मुद्दा यही है। आप सुन लो, एक असली मिनट। मुद्दा यही वही है। मुद्दे पर आ रहा हूँ। आदमी अरे को सुन तो समझना लो, होगा। सुन तो लो। आप नेता की तरह बोलने लगे ना आप तुरंत, तो अब आप आ गए कि आप नेता हो, तो आप मौका देख रहे थे, मौका देख के आपने चौका मारा। अब रुको एक मिनट, अगर हम नौकरियों की लिस्ट बताने लगे कि कितनी भर्तियां खाली है 5 साल में, पूरी लिस्ट है हमारे पास सरकार की भर्तियां खाली। 5000 स्कूल बंद हो गए, भर्तियों के लिए लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 इस बात का जवाब दूं? नहीं, अब जवाब तो फिर नेता को देना चाहिए। अब तो मैं सिर्फ, क्योंकि तो फिर मैं ये मानता हूँ पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। तो आपकी मैं बात आपको नहीं फॉलो करता हूँ, आपकी बात और नहीं कम ना से है। कम 5 साल से मोदी सरकार की जितनी आलोचना होती है उनको पढ़ के हम विजन लेते हैं भाई, जो आलोचना आप कर रहे हैं वो कितनी जस्टिफाई है। हमें लगता है कहीं ना कहीं आप भी बायस हो जाते हैं, हम भी इंसान हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु निष्पक्ष होके अगर हम सोचें तो बीजेपी या किसी भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का कोई बाउंड नहीं हूँ, नहीं, आप हैं। ना हम किसी पक्ष में हैं। देखिए, पहली बात कि निष्पक्ष होने का मतलब सत्ता और सरकार का चाटुकार होना नहीं होता है। सरकार जिसकी है, सवाल उसी से होगा। अगर यहाँ भर्तियाँ खाली हैं, अगर यहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची की बात होने के बाद भी अगर करप्शन में हरियाणा चयन सेवा आयोग का अधिकारी, 1 मिनट, ईडी की गिरफ्तारी होती है, अधिकारियों के यहाँ से घोटाले के पैसे बरामद होते हैं, 25,000 भर्तियों के लिए दिल्ली से लेकर लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सवाल सरकार से होगा कि नहीं? इतना बताओ सिर्फ। सरकार, 1 मिनट,
पत्रकार का काम सरकार से सवाल पूछना है, सरकार की चाटुकारिता करना नेता करे, पत्रकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए उसके बारे में प्रवक्ता और- बताना चाहिए उसके आपको। लिए प्रवक्ता और आप जैसे लोग हैं, वो मेरा काम नहीं नहीं है। आप जैसे का मतलब नहीं है, मैं एक आम जनता के तौर पे बात कर रहा नहीं, हूँ। सुन- मेरा विजन अलग हो सकता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सुनो ना, सरकार का एक मिनट सुनो सर, अब सुन लो गौर से, सरकार हमारी तो विजन काट देंगे नहीं आप, नहीं नहीं, कोई नहीं क्योंकि काट, आपने अपने हिसाब से अरे कर सुन देना तो होगा। लो, कोई काटते नहीं। अंजुम जी मैं 5 साल से फॉलो अरे कर रहा सुन लो हूँ। ना, अच्छी बात है, आज भी फॉलो करना, पूरी बात जाएगी। सरकार का प्रचार करने के लिए अखबार में सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन, बड़े बड़े गौरव भाटिया से लेकर सुन तो लो, धैर्य रखो, आपकी बात पूरी सुनी, दर्जनों प्रवक्ता, सैकड़ों नेता, मंत्री, विधायक वो काम करें। हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना, वही हम काम कर रहे हैं। आपने जवाब दिया, आपको भी दर्ज कर नौकरियों लिया। के लिए मैं कहना चाहूंगा, हाँ आज से 10 से 15 साल पहले हमारे पास गांव के लड़के आते थे, हाँ। भाई इनको काम सिखा दो, जो दोगे वो लेके रह जाएगा। आज हम 20,000 रुपये महीना देने को तैयार हैं, तो भी नहीं मिलते लोग। अगर आप सरकारी नौकरियों को ये रोजगार का पैमाना मानते हो तो मेरी आपसे असहमति है। नहीं नहीं, हम सरकार देखिए 20,000 रुपए में भी स्किल्ड स्टाफ अच्छा, नहीं ये है। आपको पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है? पहले ये बताओ। देखिए नहीं नहीं, आप पहले बताओ। देखिए मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, पहले ये पता है कि मुझे नहीं? अपने दुकान पे काम करने के लिए 20 आदमी 10 आदमी चाहिए होते तो हैं। सर आपको उन पता 10 आदमियों को मैनेज करना कितना मुश्किल है, मैं उसी में सीमित हूँ। आपको पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है? ये आंकड़े पता है आप? बेरोजगारी का क्या मतलब गिनते हैं आप? 10,000 से 15,000 रोज के 300 400 500 रुपए की दिहाड़ी में 500 रुपए की दिहाड़ी में आदमी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। देखो क्या है कि पहले तो इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं हूँ, और उसके बाद नहीं, मेरा विचार है, मेरा हाँ, विचार ठीक है। अच्छी बात है, हाँ। आपका विचार है। मेरे को 15 साल पहले गाँव से लोग आते थे, लड़के भी इनके पास काम नहीं है, आप रख लो, जो तनख्वाह दोगे रह जाएंगे। आज के दिन मैं 15 से 20,000 रुपये महीना देने को तैयार हूँ, परंतु मुझे स्किल्ड स्टाफ तो मिलता ही नहीं। नए सिकदड़ को सिखाते हैं, उसके बाद वो 1 साल में ट्रेनिंग लेता है अच्छा हमसे। चलो, अब आप बताओ कि किसी पार्टी से जुड़े हो आप? कसम यह बात है, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, आपकी बात पूरी दर्ज हो गई। और कुछ करना? और तो अपना अपना पक्ष है सभी का। चलिए ठीक है, और हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सरकार से सवाल हमारी पूछना। बाइट काट मत देना, और तब हम गौर से मानेंगे सुन लो, आपको। हाँ। इनकी बाइट कटेगी नहीं, और उसके बाद इनकी बाइट में से बीजेपी आईटी सेल वाले अपने मतलब से निकाल के वायरल करेंगे, आप खुश देखिए रहिए। सबका राइट है, बिल्कुल जो राइट है। कांग्रेस के फेवर में बोलेंगे। हाँ, मान उनका भी लीजिए वैसे ही किया, हैं? आप उनका भी वैसे ही किया, हाँ, तो आपका उनका भी- आईटी सेल भी सबका काटेगा। जाएगा। हम तो आम जनता चाय पी रहे हैं, आपने तो नहीं बुलाया हमें। नहीं बिल्कुल नहीं, हम मैं रोज खुद आते हैं यहाँ कालू जी मैं के खुद पास चाय आया। पीने। चलिए नमस्कार है चाय आपका। कालू जी की जरूर आप दिखाइएगा। अरे वहीं से बहुत शुरू बढ़िया चाय पिलाते हैं, हाँ। और दिल से चाय बनाते हैं। इनका पर्पस पैसे कमाना कम है और बढ़िया चाय पिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। ये लेकिन ये बता दूं ना कि आप किसी पार्टी से जुड़े हो कि नहीं? नहीं सर, कुर्ता पजामा वैसे ही पहन के हैं। चलो ठीक है, आप अभी बाद में आए, शायद आपसे नहीं बात हुई। हाँ? आपका शुभ नाम? सर भीम सिंगला। भीम सिंह? भीम सिंगला, भीम सिंगला साहब, क्या करते हो सिंगला साहब आप? मेरा गारमेंट्स का शोरूम है। तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में हरियाणा में इस बार फाइट सरकार किसकी लग रही है हरियाणा में? फाइट बराबर की है। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे सट्टा हैं। मार्केट। ये सट्टा मार्केट से है। कुछ लोग हवा के साथ चलने वाले होते हैं। अप्रोक्सली अगर हम बारीकी में जाए तो बीजेपी के जो कार्य हैं वो बहुत बढ़िया हैं। बीजेपी की जो कार्य है बहुत बढ़िया कार्य हैं। लेकिन बीजेपी तो यहाँ है नहीं, बीजेपी ने तो मैदान छोड़ दिया गोपाल कांडा के लिए। अगर सिरसा में अगर समर्थन दे दिया या नहीं दिया वो अलग बात है। नहीं, समर्थन कैंडिडेट वापस ले लिया मतलब समर्थन नहीं होता है। 89 सीट पे तो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं ना। और यहाँ गोपाल कांडा है, समर्थन ये 89 सीट पे तो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं। एक सीट पे अगर सपोर्ट दिया या नहीं दिया वो अलग अलग विषय चलो, ठीक है, हाँ। ओवरऑल बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज हमारे अगर- कैंडिडेट खड़े मतलब आप बीजेपी के? नहीं, हमारा का मतलब वो नहीं है। हाँ। वो पार्टी एक अपना स्टैंड लेती है, बट इस सरकार के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची से कार्य होता है। हाँ। अगर प्रूफ की जगह हिसाब लगाएं तो मेरे 2 बच्चे बिना खर्चे बिना पर्ची के अरे लगे हुए भाई हैं। साहब, कई अधिकारी हरियाणा सरकार के जो नौकरियां देने की जिनकी जिम्मेदारी थी, अधिकारियों के घर ईडी की रेड हुई है, 3-3 करोड़ की बरामदगी हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, घपले घोटाले की खबरें हैं। 25,000 नौकरियों के लिए लड़के रोहतक से लेकर दिल्ली तक, जींद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने 50,000 भर्तियां अगस्त तक करने को बोला था, वो भर्तियां नहीं हुई। ये सब तो जी, सामने है हर ना। व्यक्ति स्वच्छ छवि का नहीं होता। कुछ मान लो किसी प्रकार से करप्ट लोग हैं, उन पर कार्रवाई तो हो रही है ना। अब अगर जैसे सरकार उन पर है कार्रवाई शिक्षा तो कर रही विभाग में 50,000 पद खाली है, पुलिस में 20,000 खाली है, हेल्थ में 20,000 खाली है, 30 से ज़्यादा भर्तियों में पेपर लीक हुए, और बेरोजगारी में नंबर 1 है। देखो, ये आंकड़े हरियाणा के। ये आपके आंकड़े बिल्कुल ओके हैं, हाँ। पर सरकार उनको भर्ती कर तो रही है। स्लोली हर आदमी को मौका दे रही है।
मौका दे रही क्रेडिट है। भी मिलेगा, उनसे पूछो ना, उसको क्रेडिट भी मिलेगा, हाँ भर्ती करनी चाहिए ना, लोगों को नौकरी मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा। हाँ, बीजेपी के साथ क्यों वोट नहीं बैंक कर रही जुड़ेगा। है ये? वो तो नायब सिंह सैनी बता पाएंगे, हम कैसे नहीं तो बताएंगे? ये तो बीजेपी की मूर्खता मानता हूँ मैं भी। इतना बड़ा लोगों को जितना वो लगाएंगे उतने परिवार जुड़ेंगे इनके हाँ, साथ। सही बात। तो ये तो उनका काम है ना, और हमारा काम यही सवाल ये बात पूछना। पूछना, हाँ, सवाल पूछेंगे तभी बहुत वो बढ़िया। काम करेंगे। यही बात। आप जो कहते हो कि अच्छा काम, तो हम भी चौराहे बैठ के बीजेपी की डुगडुगी बजाएं तो निश्चिंत हो जाएगा पत्रकार। नहीं, डुगडुगी सुनिए, नहीं। सारे चैनल भाई साहब डुगडुगी बजा रहे हैं ना बीजेपी के। सारे आप जैसे भी तो कई हैं, जरूरी है ना। अभी सार शर्मा जी हैं, पुण्य प्रसून बहुत वाजपेयी जी अच्छी हैं, बात। आप हो, वो मैडम है अरमा खातून, क्या नाम है उनका, जरूरी है ना इसे। मैंने लोग को 10-12 की लिस्ट है, उनको जरूर सुनता हूँ मैं, जरूर सुनता, अच्छी ताकि बात। मुझे सरकार की कमियां पता लगे, बहुत अच्छी फिर मैं अपने हिसाब से अपना विजन बना सकूं। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। हाँ, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, असहमति की आज़ादी है, और अच्छी बात है Yes. कि इन्होंने कहा कि मैं सरकार की कमियां पता चले इसलिए मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ। और मैं यही कह रहा हूँ कि पत्रकार का काम सरकार की कमियां गिनाना है, सरकार की नीतियों में खामियां बताना बाद है। उन मुद्दों सरकार के लिए मुनादी ब्रिगेड में शामिल होना उस प्रवक्ताओं का काम है। बहुत बढ़िया बात, सही है, इसके लिए प्रवक्ता की कमी है। बहुत बढ़िया बात। अगर हम भी वही करेंगे तो सर, अगर मैं कहूँ कि सिरसा बहुत बदल गया, गली गली में यहाँ सड़क है, हाईवे है, मिल है, फैक्ट्री है, हर घर में रोजगार की बारिश हो, सरकार निश्चिंत हो जाएगी। लेकिन हम बताएंगे कि यहाँ बेरोजगारों की समस्या है, अग्निवीरों की समस्या है, स्टेडियम में लड़के दौड़ने कम हो गए, तो लगेगा कि नहीं चिंता होने की सही कह रहे बात। हैं। तभी ये 10% जो कोटा की बात आ गई ना अग्निवीर में, क्योंकि उनको प्रेशर बना। हरियाणा सरकार ने कहा 10% कोटा देंगे। बीजेपी के कई विकास कार्य ऐसे हैं जो स्पीड स्लो है उनकी, उनको थोड़ा स्पीड सुधारनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज चालू होना चाहिए तुरंत, और जो स्टॉर्म वाटर का इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है वो 2 साल से लटक रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, अभी पानी आपके यहाँ इकट्ठा नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, और वो धीरे धीरे हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी कमी है, उसको तुरंत लागू होना चाहिए। अच्छी बात है। अब जैसे यही सब आप थोड़ी आलोचना करोगे तो सरकार काम करेगी। आप सब कहोगे कि राम राज्य हो गया, सरकार निश्चिंत हो जाती। नहीं, देखो हमारे और भी मुद्दे हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण। अब आप हिंदू मुसलमान चौड़ाए सुबह नहीं, सुबह व्यू है सुबह हमारा। हिंदू मुसलमान है मत करो चीजें। चौड़ाए। हिंदू वक्फ बोर्ड का मुसलमान अभी चल रहा है। नहीं, हिंदू मुसलमान सुबह सुबह मत करो, चाय पियो साहब। अब सुबह सुबह आप हिंदू मुसलमान पे क्यों करना नहीं, चाहते? secular- चलिए इधर आते हैं, चलिए इधर आते हैं। हाँ, इधर आइए। आपकी बात पूरी दर्ज हो गई है और बिना एडिटेड पूरा जाएगा। हाँ, आपका शुभ नाम? रमन ग्रोवर। रमन ग्रोवर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रमन ग्रोवर साहब, क्या करते हो आप? बिजनेसमैन है। हैं? बिजनेसमैन है। ये चाय किसकी रखी है भाई? हमारी वाली थी। अच्छा, चाय लो साथ में। नहीं अब चाय मैंने पी ली, इसको हटवा देना यार, इसको हटवा देना। और सुनो, पैसे देना सर। हाँ, क्या करते हो आप ग्रोवर सर? किस चीज़ का बिजनेस? पेस्टिसाइड का। ये इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट, थोड़ा ये कुर्सी बीच से हटा देते हैं। हाँ। तो आपके हिसाब से हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्यों? क्यों आ रही है? तो ये वेव है कांग्रेस की, जिससे भी बात करते हैं कांग्रेस कांग्रेस नहीं कांग्रेस। नहीं, उधर हैं 5 लोग, वो बीजेपी कांग्रेस की सरकार के बारे में उनको भी अंदाजा है, लेकिन वो बीजेपी के पक्के वाले समर्थक हैं अपना, उनको लगता है बीजेपी बननी चाहिए। अपनी अपनी पार्टी को सभी जिताएंगे। कोई कांग्रेस को जिताएगा, कोई एनएलओ को जिताएगा, कोई बीजेपी को तो आप जिताएगा। कांग्रेस से सीधे जुड़े हुए नहीं, हो? कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए। लेकिन आपको लगता है हाँ, कांग्रेस आएगा। क्यों? क्यों लगता है कि वेव है? जब जिन लोगों से पूछते हैं, 100 से पूछते हैं तो 90 कांग्रेस बोलते हैं। इसका मतलब कांग्रेस आ रही है। तो क्यों आप लोग चाहते हो कांग्रेस, ये बताओ जरा। लोग बदलाव चाहते हैं, हम नहीं चाहते। अच्छा। हम हमारे अकेले से सरकार थोड़ी बनती है। लोगों से सरकार बनेगी, जनता से सरकार बनेगी। और सिरसा में क्या लग रहा है? सिरसा में गोकुल सेती आ रहा है जी। अच्छा, गोकुल सेती और कांडा में? कांडा में टक्कर है, लेकिन गोकुल सेती की जीत होगी। हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? मयूर मेहता। आप क्या करते हो मेहता जी? मैं भी बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, आपकी माता जी का फ़ोन आ रहा है उसको। कोई बात नहीं। तो सब्जी लेनी है, सब्जी लेनी है और ये आ गए चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका क्या शुभ नाम है? अशोक। क्या करते हो आप अशोक? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है। तो यहाँ सारे लोग, ज़्यादातर लोग जितने दिख रहे हैं सब ज़्यादातर बिजनेस वाले सुबह सुबह। हाँ, शहर में तो लगभग यही मिलेंगे यहाँ आपको पे है सारे। ही 2 चीज़ें, एक तो एग्रीकल्चर और बिजनेस, इसके अलावा है ही नहीं कुछ, इंडस्ट्री है नहीं। सर्विसमैन तो अब तक ड्यूटी पे जा चुका होता है। हाँ, सही बात। तो आप लोग इस बार क्या देख रहे हो हरियाणा में, क्या लग रहा है? हरियाणा में अभी तक पोजीशन जो है वो मिली जुली सरकार की मेरे को ऐसा लग रहा है, पर अपर हैंड जो होएगा वो कांग्रेस का रहेगा। मिलू जुली सरकार फिर कैसे दिख रहा है? यानी कि 35 से 40 सीटें हम कांग्रेस की मान के चलें तो पूरी स्पष्ट बहुमत से सरकार मेरे को नहीं लग रहा कि आएगी। अच्छा, तो इस बीजेपी पीछे क्यों लग रही है? बीजेपी अपने कर्मों की वजह से ही पीछे है, कुछ किया ही नहीं। आप देखो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी,
वो 36 बिरादरी के नेता रहे हैं। 36 बिरादरी उनसे खुश है, उन्होंने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। तो सारे खुश हैं कि ना जाति पाति, ना कुछ, ना कोई इंडस्ट्रीज आई, ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई यूनिवर्सिटी खुली, ना कोई सड़कों का निर्माण हुआ, ना कोई इवन की हमारी मूलभूत समस्या ही नहीं पूरी हुई। हमारे शहर में सबसे बड़ी दिक्कत स्ट्रॉम वाटर की है, गऊएँ फिर रही हैं, रोज़ एक्सीडेंट के कारण बन रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारे को यही नहीं समझ में आती कि सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़कें हैं। तो यही कहते हैं कि बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। सर मैं एक सवाल आपसे भी पूछता हूँ कि लोग कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी, नहीं लोग नहीं, जैसे जनता कह रही है। आपको लगेगा कांग्रेस, किसी को लगेगा बीजेपी, जो जिसका लेकिन ये सपोर्ट है सिरसा उसको में लगेगा। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को नॉमिनेशन वापस लेना पड़ गया? इतने बड़े स्तर पर पार्टी पहुंच चुकी है, ऐसा क्या कारण बन गया? ये तो मेरी भी दिलचस्पी इसमें है कि बीजेपी ने सिरसा से अपना कैंडिडेट क्यों वापस लिया? तो आप बता सकते हो, आप सिरसा ये हमें खुद को नहीं समझ आ रही कि क्या इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते नॉमिनेशन कैसे वापस ले लिया गया? हाँ, तो ये पहले तो वो कह रहे हैं सरकार आएगी, नॉमिनेशन ही वापस उठा रहे हो। उधर पेवा सीट पे वो सीट अपनी टिकट वापस ले आया सरदार जी, जो संदीप जी की जगह जिनको टिकट दी उन्होंने भी टिकट वापस दे दी। तो आप सरकार बना रहे हैं, लोग टिकटें वापस कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? हो सकता है गोपाल कांडा लग रहा हो बीजेपी से नाराजगी है, तो बीजेपी वापस हो जाए गोपाल अब मैं कांडा। कल देख रहा था मोहन सिंह बड़ौली जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो बयान दे रहे थे कि हमारा उनको कोई समर्थन नहीं है। भाई समर्थन नहीं है तो आपका कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, तो बीजेपी का वोटर किसको वोट देगा? बीजेपी का वोटर डिवाइड हो गया जी। अच्छा, हाँ जी, डिवाइड कैसे हो गया? डिवाइड हो गया, आधा गोकुल की तरफ जाएगा, आधा बीजेपी का वोटर गोकुल को देगा, गोकुल से तो सर ऐसे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांडा है। सर मेरी बात सुनो, हर बंदा हर बंदे के लिए सही नहीं है, हर बंदा हर बंदे के लिए गलत नहीं है। किसी को वो अच्छा लगेगा तो किसी को वो अच्छा लगेगा। हाँ, किसी को कालू की चाय पसंद है तो किसी को प्रकाश की चाय पसंद है। हाँ, उधर कोई किसी को सेठी की सेठ कॉफी की- भी है, वो वहाँ भी प्रकाश जा की रहा चाय हूँ। बोलते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो ये कारण है। ओके। हर बंदे को एक चाय पसंद नहीं आती ना, हर बंदे को हर दाल पसंद नहीं, हर बंदे को हर सब्जी पसंद नहीं है। एक तरफ थोड़ी कोई जाएगा। तो आप बताओ, जैसे मुद्दा क्या है यहाँ सिरसा के लिए, आप लोगों के लिए? मुद्दा तो सर यहाँ पे कोई एजुकेशन के मामले में कुछ ग्रोथ नहीं हुआ आज तक। हाँ, मेडिकल कॉलेज की जगह लोग बता रहे हैं कि अलॉट है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं अभी बना। हाँ। सड़कें आपको दिख ही रहा है, खड्डे हैं। देखो अब आगे नई सरकार जो आएगी क्या करती है। अब जरा दो लोग इधर भी आ गए चाय पीते हुए, इनको भी हम डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी बुला रहे हैं, आइए। नहीं खड़े होकर बात करते, बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मुंशी राम शिवराम। हैं? मुंशी राम शिवरान। क्या करते हो आप शिवराम साहब? मैं तो रिटायर्ड IRS हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस बार सिरसा में कह रहे हैं बड़ी कड़ी टक्कर है, सींग में सींग फंसी है। सिरसा में जी गोकुल सेतिया जीत रहा है कलीरकट। नहीं, लोग कह रहे हैं कड़ी टक्कर है कांडा और सेतिया में। लेकिन अल्टीमेट जीत गोकुल सेतिया की है। कड़ी टक्कर ये है कि माहौल बना रखा है, लेकिन ज़्यादा कड़ी टक्कर नहीं। अच्छा, और ओवरऑल हिसार में, सॉरी ओवरऑल हरियाणा में? ओवरऑल हरियाणा में अगर बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस रहे तो 20 सीटें जीतेगी। नहीं, ये तो आप बहुत कम मुझे बता रहे लगता है। मुझे लगता कांग्रेस? है। इसका मैं लॉजिक भी बताता हूँ। 20 सीटों को कि अब 46 सीटें जीती हैं, नहीं 44 लोकसभा बीजेपी 46-44 ये रेशो रहा है। कहाँ 44 सीटें जीती लोकसभा, मतलब विधानसभा सेगमेंट? अच्छा, विधानसभा सेगमेंट, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। उसमें क्या हुआ है जी, जैसे शहर में 1 लाख वोट है किसी में, वो 80,000 वोट बीजेपी की तरफ चले गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो यहाँ दोनों कैंडिडेट खड़े हो गए शहर से ही, कांग्रेस ने भी शहर से और बीजेपी, तो वो दोनों 50-50 हो जाएंगे। तो वहाँ से वो 44 से 20 पे आ जाएंगे। नहीं, तो आपको बीजेपी कांग्रेस कितनी लगती है फिर? यहाँ से आप लोग चौक चौराहे पे ये सब तो आजकल बात करते होंगे। देखो जी, ये है कि कांग्रेस अब वो 60 रहेगी। चलो ठीक है। अब मुद्दा क्या है ऐसा जो बीजेपी इतनी कम दिखती है? इतना अच्छा डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये एक्चुअली है ना, इनकी कोई गवर्नेंस थी ही नहीं है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो खट्टर को बदल दिया ना, इसीलिए तो उससे सैनिक को कोई फर्क लेके। नहीं पड़ा। उससे कोई लास्ट में कोई पहले पता था, उसको कुछ दिखाने के लिए मिला ही नहीं अपना टाइम। चलिए बहरहाल, अब आखिरी 2 आदमी है, जरा इधर से आइए। आपको डिस्टर्ब करूँ? नहीं, डिस्टर्ब वाली क्या बात है? तो आप भाई साहब जो करो, मेरे को तो नॉलेज नहीं है कोई आदमी। नहीं, कोई बात नहीं, इन्हीं को डिस्टर्ब करते हैं।
क्या शुभ नाम है आपका? अमित भाई, अमित। अमित दिंगड़ा। क्या करते हो अमित जी आप? मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा कुल्फी और आइसक्रीम का काम है। अच्छा, सारे लोग यहाँ बिजनेस वाले आ गए हैं। हाँ, तो ये बताइए यहाँ से सिरसा में इस बार किसका सिक्का चलने वाला है? सिरसा में जी देखो गोकुल सेतिया का ही पूरा प्रभाव है मौके पे तो बहुत अच्छा, ज़्यादा। हाँ, गोकुल सेतिया का। बिल्कुल। कांडा बनाम गोकुल में गोकुल का लग रहा कांडा है। बनाम गोकुल में गोकुल का ही लगा। क्यों? इस बार ऐसे है ना, ये देखिए कांडा जी के साथ तो जैसे कल भी 2-3 दिन से भी अब ये खेल ही चल रहा है कि कभी वो सपोर्ट किस पार्टी से ले रहे हैं, कभी कैसे हो रहा है, कभी कैसे, ये सबसे बड़े असमंजस वाला काम हुआ पर। हाँ। तो उसके रिगार्डिंग तो फिर अभी अब गोकुल का पूरा अच्छा चल रहा है, उनकी अच्छी सभी जगह पे अच्छा मैंने देखा भी है, क्योंकि मेरी शॉप भी है। मैं जैसे आते जाते कल भी उनका बेगू रोड पर था, जो विजिट कर रहे थे सभी जगह पे, बहुत अच्छा मेरे को लगा भी, उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। कल भी मैंने बहुत अच्छा देखा। चलो ठीक है। ओवरऑल हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? ओवरऑल हरियाणा में भी अभी तो फिलहाल देखिए कांग्रेस का ही जोर लग रहा है। कांग्रेस का जोर है। बिल्कुल। पिछली बार आप लोगों ने किसको वोट दिया था? पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, हाँ, तो इस बार क्यों बदल रहे हो आप? इस बार तो मेन तो देखिए गोकुल के कारण ही बदल रहे हैं फिलहाल सिरसा में तो हम तो। अच्छा, ये बताओ जैसे पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? गोकुल सेतिया को जी। अच्छा, पिछली बार भी गोकुल को दिया था। अच्छा, आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? इंडियन नेशनल लोकदल समर्थित उम्मीदवार को। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार फाइट है अभी मौके पे। हाँ। देखो कौन बाजी मारेगा, लास्ट मोमेंट में पता लगेगा। अभी तो दिन बहुत पड़े हैं। तो अभी किसका तो- वजन भारी लग रहा है आपको? हाँ? वजन अभी मौके पे कुछ नहीं कह सकते, बराबर की फाइट है। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म। हाँ, अरे आप यहाँ से यहाँ आ गए, उसमें कंफ्यूज हो गया मैं। उससे क्या हुआ? मुझे लगा यहाँ कोई आदमी था। आपने सीट बदल ली। वो उधर मेरे को लेके थे इसलिए सीट बदल और तो सीट बदल ली तो मैं कंफ्यूज हो गया ना। आप मुझे लगा यहाँ कोई आदमी था। हाँ। चाय पे हो रही है चर्चा। हाँ। शहर में हो रहा फुल खर्चा। हाँ। और जीतेगा गोकुल। अच्छा, ये सोच के आए हो आपकी? ये नहीं बोलना। सोचा नहीं, मैं पहले सोच रहा था, लेकिन वो भाई पीछे से मेरे को बुला के ले गए। हाँ। मैं बोलता चलो पहले अब दे दो मौका, पहले वाली कट हाँ, कर चलो देना। बोल दो। हाँ, बोल दिया। पहले क्या बोला था? पहले क्या बोला? पहले कांग्रेस जीत रही है। तो गोकुल तो कांग्रेस में ही है। हाँ, तो गोकुल जीतेगा। क्यों जीतेगा? भारी मतों से जीतेगा। क्यों? लोगों की सहानुभूति है उसके साथ। अच्छा, किस 15 बात साल की? हो गए बाजार में, हर अच्छा। बंदे के सुख दुख में शामिल हुआ वो बंदा। चलो ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एक और यहाँ कॉफ़ी वाला ठिया है, क्या नाम है? सेठी कॉफ़ी वाला, प्रकाश। उसके यहाँ भी चलेंगे अगर मौका मिलेगा तो। और उसके बाद सिरसा में 1-2 जगह कोशिश करूँगा, रानिया और डब्बाली आज जाने की। और उसके बाद कल फिर जींद होते हुए फिर हरियाणा के किसी और इलाके में। फ़िलहाल कालू चाय वाले की इस दुकान से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।